अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी रात को सोने से पहले कुछ न कुछ ज़रूर खाते हैं? क्या आप समझते हैं कि रात के वक्त कोई भी ग़िज़ा खा लेना मामूली सी बात है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक गलत आदत आपकी नींद, दिल, मैदे, शुगर, वज़न, जिगर और हाजमे को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हैरत अंगेज़ बात यह है कि बहुत से लोग दिन भर एहतियात करते हैं, मगर रात के वक्त ऐसी ग़िज़ाएँ खा लेते हैं जो जिस्म को आराम देने की बजाय इसे पूरी रात काम करने पर मजबूर कर देती हैं, जिसकी वजह से कभी बेख्वाबी, कभी सीने में जलन, कभी मैदे की खराबी और कभी वज़न में तेज़ी से इजाफा हो जाता है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको 6 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें रात के वक्त खाने से परहेज़ करना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर भूख लग जाए तो इसकी बजाय क्या खाया जा सकता है। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि आखिरी ग़िज़ा ऐसी है जिसे बहुत से लोग सेहतबख्श समझकर रात में खा लेते हैं, मगर वो बाज़ अफराद के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन ग़िज़ाओं के बारे में। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में सबसे पहली ग़िज़ा है तली हुई और ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ। दिन भर की थकन के बाद अगर रात को बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, समोसे, पकोड़े, फ्राइड चिकन या दीगर तली हुई चीज़ें खा ली जाएं, तो बज़ाहिर ये बहुत लजीज महसूस होती हैं, लेकिन जिस्म के लिए ये अच्छा इंतखाब नहीं होती। इसकी वजह यह है कि रात के वक्त हमारे जिस्म का निज़ाम हाज़मा निस्बतन सुस्त हो जाता है। ऐसी सूरत में ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ देर से हज़म होती हैं, जिसकी वजह से मैदे पर बोझ बढ़ जाता है और सीने में जलन रहती है, बदहज़मी हो जाती है, पेट भारी हो जाता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है और नींद में खलल का सामना भी हो सकता है। अगर ये आदत रोज़ाना की बन जाए तो वक्त के साथ वज़न में इजाफा भी हो जाता है, ख़ास तौर पर जब रात के खाने के फ़ौरन बाद सोने की आदत हो। अगर रात को भूख महसूस हो तो हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जैसा कि सब्जियों का हल्का सूप, दाल की मुनासिब मिकदार, उबली हुई सब्जियां या थोड़ी मिकदार में ग्रिल की हुई मुर्गी या मछली। याद रखिए, मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि जिस्म को ऐसी ग़िज़ा देना है जो आराम के वक्त इस पर इजाफी बोझ न डाले। दूसरी ग़िज़ा है बहुत ज़्यादा मीठी अशिया। रात के खाने के बाद बहुत से लोगों को मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, जैसा कि चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, मिठाइयाँ या मीठे मशरूबात। ये बज़ाहिर खुशी का एहसास देते हैं, लेकिन रात के वक्त इनका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता। ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाएँ खून में शुगर की सतह को तेज़ी से बढ़ाती हैं, जिसके बाद इसमें अचानक कमी भी आ सकती है, जिसकी वजह से बेचैनी, रात के दौरान बार बार जागना या नींद के मयार में कमी देखी जा सकती है। अगर ये आदत मुस्तकिल बन जाए तो वक्त के साथ वज़न बढ़ने का ख़तरा हो जाता है, दांतों की सेहत मुतासर हो जाती है और ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए खून में शुगर को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। अगर मीठा खाने का दिल करे तो फिर क्या करें? दोस्तों, मीठी अशिया की बजाय बेहतर इंतखाब ये है कि आप एक छोटा सा सेब खाएं, नाशपाती खाएं या चंद बादाम या अखरोट खा लें। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं ज़्यादा मसालेदार और बहुत तेज़ मिर्च वाली ग़िज़ाएँ। बिरयानी निहारी, कढ़ाई, चिकन टिक्का, चटपटे स्नैक्स और दीगर तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाएँ यकीनन जायके में लाजवाब होती हैं, लेकिन रात के वक्त इनका ज़्यादा इस्तेमाल हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं होता। ऐसी ग़िज़ाएँ मैदे में तेज़ाबियत, सीने की जलन और बदहज़मी का बायस बनती हैं। जब इंसान खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाता है तो मैदे के तेज़ाब ऊपर आ जाता है, जिससे नींद मुतासिर होती है। कुछ लोगों को रात भर बेचैनी, प्यास या बार बार पानी पीने की ज़रूरत भी महसूस होती है, जिसकी वजह से गहरी और पुरसकून नींद नहीं आती। अगर रात का खाना खा रहे हों तो कोशिश कीजिए कि सालन में मसाले मुनासिब मिकदार में हों, ताज़ा सब्जियों और सलाद को शामिल करें। खाने के फ़ौरन बाद लेटने की बजाय कम अज़ कम 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें। ये मामूल न सिर्फ हाजमे के लिए बेहतर है बल्कि नींद के मयार को भी बेहतर बनाने में मदद देता है। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं चाय, कॉफ़ी और दीगर कैफ़ीन वाले मशरूबात। हमारे मुआशरे में रात के खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीना एक आम आदत है। बहुत से लोगों को लगता है कि इससे ताजगी मिलती है, लेकिन यही आदत बाज़ अफराद की नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन दिमाग को मुतहर्रिक रखती है, जिसकी वजह से नींद देर से आती है, बार बार आँख खुल जाती है या गहरी नींद मुतासर हो जाती है। अगर ये मामूल रोज़ाना जारी रहे तो कुछ लोगों में थकन, चिड़चिड़ापन, तवज्जो में कमी और अगले दिन सुस्ती महसूस होने लगती है। इसके अलावा कुछ अफराद में रात के वक्त ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन में भी इजाफा होता है।
اس کے علاوہ کچھ افراد میں رات کے وقت زیادہ چائے یا کافی پینے سے معدے کی تیزابیت اور سینے کی جلن بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر رات کو کوئی بھی مشروب پینے کا دل کرے تو آپ یہ بہتر انتخاب کیجئے، نیم گرم پانی پئیں، کیفین سے پاک ہربل چائے استعمال کریں یا نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ دوستو، اب آتے ہیں پانچویں غذا کی طرف، جس کے بارے میں جان کر بہت سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ غذا ہے کچی سبزیاں اور بہت زیادہ فائبر والی غذائیں۔ سب سے پہلے یہ بات واضح کر دیں کہ سبزیاں صحت کے لیے بے حد مفید ہیں اور روزانہ کی غذا کا اہم حصہ ہوتی ہیں، لیکن اگر رات گئے بہت زیادہ مقدار میں کچی سبزیاں یا فائبر والی غذائیں کھائی جائیں تو یہ نقصان دیتی ہیں، جیسا کہ بند گوبھی، بروکلی، پھول گوبھی، مولی اور بڑی مقدار میں سلاد۔ اگر آپ رات کو کھانے میں سبزیاں شامل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ہلکا سا پکا کر کھائیں، مقدار اعتدال میں رکھیں اور کھانا آہستہ آہستہ اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ یہ چھوٹی سی عادت ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے ہماری فہرست کی آخری اور چھٹی غذا کا، جسے لاکھوں لوگ سونے سے پہلے معمول کے طور پر کھاتے یا پیتے ہیں۔ وہ ہے کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور دیگر میٹھے مشروبات۔ یہ مشروبات اکثر زیادہ مقدار میں شکر رکھتے ہیں، جبکہ بعض میں کیفین بھی شامل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بعض افراد میں نیند کے معیار کو متاثر کر سکتے ہیں اور غیر ضروری کیلوریز کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس والے مشروبات کچھ لوگوں میں پیٹ پھولنے، ڈکار آنے، معدے کی بے آرامی اور سینے کی جلن کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ رات کے وقت ایسے مشروبات پیتے ہیں تو وقت کے ساتھ وزن میں اضافے اور مجموعی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بہترین انتخاب یہ ہے کہ سادہ پانی پئیں۔ اگر پیاس زیادہ محسوس ہو تو نیم گرم پانی استعمال کریں اور دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینے کی عادت اپنائیں تاکہ رات کو بار بار میٹھے مشروبات کی خواہش کم ہو۔ یاد رکھیں، رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے کھانے کی کوشش کیجیے۔ کھانے میں اعتدال اختیار کیجیے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز، معدے کی بیماری، تیزابیت یا کوئی اور طبی مسئلہ ہے تو اپنی غذا کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے ضرور مشورہ کریں۔ دوستو، صحت مند زندگی صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں، بلکہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کب اور کتنی مقدار میں کھاتے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں مستقبل میں بڑے بڑے فائدہ دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ صحت سے متعلق مستند اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ، تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔